नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि हमारे दुखों का कारण क्या होता है। एक आदमी था जो गांव में रहता था। वो काफ़ी पढ़ा लिखा भी था। उसके बावजूद भी वो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता था। अगर उसको कोई गांव का आदमी कुछ कह देता था या उसके साथ कोई मजाक कर लेता था तो वो अपने दिल पर ले लेता था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो समझता नहीं था कि लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता था और दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता था। कोई उसको छोटी सी बात कह दे तो उस वो बात को वो लगातार सोचता रहता था कि मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे लोगों ने ऐसे कह दिया। मतलब कुछ भी वो सोचता ज़्यादा था और काम कम करता था। हमेशा टेंशन में रहता था। इसी वजह से उसको रात को नींद भी नहीं आती थी। काफ़ी परेशान हो गया। अब लोगों ने उसके साथ बात करना भी काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि हम इसके साथ मजाक भी कर रहे हैं तो ये बुरा मान जाता है। तो लोगों ने उसके साथ मजाक भी करना बंद कर दिया। अब उससे गांव के लोग बहुत कम बोलते थे और वो अकेला अकेला रहने लग गया। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा हुआ था। सारी बातों को सोच सोच के परेशान हो रहा था। अब उसको इस बात से परेशानी हो रही थी कि गांव के लोग उससे कम क्यों बोलते हैं। तो वो सोचता बहुत ही ज़्यादा था और बातों को दिल पर ही लेता रहता था। इस वजह से उसको इतना स्ट्रेस हो गया था कि उसकी रातों की नींद क्या, दिन की नींद खराब हो गई थी। उसको नींद आना बिल्कुल बंद हो गया था। इस वजह से उसको बहुत बेचैनी होती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, घर वालों के साथ वो लड़ता रहता था। इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता था। तो ऐसे वो नदी के किनारे बैठा हुआ था। एक आदमी ने उससे पूछा, भाई तुम यहाँ काफ़ी देर से बैठे हो, क्या सोच रहे हो, कुछ परेशान लग रहे हो। तो उसने बोला, मैं काफ़ी परेशान हूँ। मुझे दिन को भी रात को भी नींद नहीं आती और आजकल पता नहीं गांव के लोग मुझसे बात नहीं करते। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ। तो उस आदमी ने बोला, आप एक काम करो, यहाँ गांव में एक बुद्ध आए हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो आपकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। तो उसने पता पूछा और वो बुद्ध के पास उसी शाम को चला गया। जब वो बुद्ध के पास गया तो बुद्ध समाधि लगा के बैठे हुए थे। कुछ देर इसने इंतज़ार किया। फिर जब बुद्ध ने अपनी आँख खोली तो पूछा, बताओ किस वजह से तुम मेरे पास आए हो। बुद्ध के फेस पर इतनी चमक थी, इतने खुश और इतने शांत थे कि इस आदमी ने जैसे ही उस बुद्ध को देखा तो इसका भी मन थोड़ा शांत होने लगा। फिर इसने बताया कि मैं ऐसे गांव में रहता हूँ, मेरे से अब कई गांव के लोग हैं जो बिल्कुल बात नहीं करते, और अगर कोई बात करता था, मुझसे कोई मजाक करता था तो मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाता था, बड़ी जल्दी गुस्सा मान जाता था और मैं बातों को इतना ज़्यादा मतलब अपने मन से लगा लेता हूँ। अगर मैं उसको ना भी सोचूँ तो वो मेरे दिमाग में बार बार अपने आप ही आती रहती हैं कि लोगों ने मुझे ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। इस वजह से मेरे घर में मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, परिवार में झगड़े होते हैं। मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि अब मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए और मैं किसी की बातों का बुरा ना मानूं। तो बुद्ध ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात है, रुको मैं अभी आता हूँ। वो एक कमरे में गए और वहाँ से एक ग्लास पानी भरकर ले आए और उस आदमी को बोला, इस ग्लास को तुम पकड़ के रखना और पकड़ के खड़े रहना, जब तक मैं ना कहूँ तुम इस ग्लास को नीचे मत रखना। तो उसने बोला, आदमी ने, तो इससे क्या मेरे दुखों का जो दुख है वो समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने बोला, हाँ ये तो बहुत छोटा सा दुख है, तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। पर जब तक मैं ना बोलूँ तुम इस ग्लास को नीचे नहीं रखोगे और इस ग्लास को हाथ में पकड़ के रखोगे। तो उसने बोला, ये तो बड़ा आसान है। वो पकड़ के खड़ा हो जाता है और बुद्ध फिर अपने ध्यान में लग जाते हैं। 1 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं, पर बुद्ध उसको बोलते नहीं है कि इस ग्लास को नीचे रखो। अब वो आदमी भी मन मन में सोच रहा होता है, इतना टाइम हो गया, ये बुद्ध क्या कर रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने, पर मन मन में वो सोच रहा था, पर उसने बुद्ध को कुछ नहीं बोला क्योंकि बुद्ध ने उसको मना किया था। तो वो बेचारा खड़े 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 8-9 घंटे हो गए और वो लगातार खड़ा है
और बुध अपना ध्यान समाप्त करके अपने कमरे में चले गए विश्राम करने के लिए। अब वो उसका जो हाथ था वो काफ़ी दर्द होने लगा था, उससे मतलब वो ग्लास उठाया नहीं जा रहा था। हमारे साथ भी यही चीज़ होती है, कोई चीज़ अगर हम ज़्यादा देर तक अगर एक ही पोजीशन में पकड़ के रखेंगे तो हमारा भी हाथ में पेन होगा। तो ऐसे ही उसके भी हाथ में इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि अब वो परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। ऐसे करते करते आधी रात होने वाली हो गई। अब वो उसका जो साहस था वो टूट गया और उसने बुध को आवाज़ लगाई। तो बुध अपने कमरे से आए तो उसने बोला कि इतना टाइम हो गया है, कम से कम 13-14 घंटे हो गए मुझे खड़े खड़े, तो आप क्या चाहते हैं? मेरा तो हाथ इतना दर्द कर रहा है कि अब मेरे हिम्मत नहीं हो रही मैं इस ग्लास को पकड़ूं। तो बुध ने कहा ठीक है, ग्लास को रख दो। तो उसने ग्लास जैसे ही रखा तो अपने हाथ को ऐसे झटके मारने लगा क्योंकि उसको काफ़ी पेन हो रहा था। तो बुध मुस्कुराने लगे। तो वो आदमी बोला कि आप मुस्कुरा के रहे हो, मेरा इतना हाथ दर्द हो गया पर मेरी परेशानी तो कोई कम नहीं हुई। आपने बोला था कि ये मेरी परेशानी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो बुध ने बोला शांत हो जाओ, कि यही तो तुम्हारा उत्तर है। तुमने जो प्रश्न किया था मुझसे कि तुम्हारे दुख कैसे दूर हों, तो यही तुम्हारा उत्तर है। वो कह रहा मतलब मैं समझा नहीं। तो बुध ने हंसते हुए जवाब दिया कि जैसे तुम्हें कोई कहता है, कोई बात कहता है, तो तुम उस बात को इतना सोच लेते हो, इतना पकड़ के रखते हो कि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। तुम उसको पकड़े रखते हो, छोड़ते नहीं हो उस बात को, पकड़े रखते हो कि मेरे को उसने ये कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। तो तुम उस बात को हमेशा पकड़े रखते हो, छोड़ते नहीं हो। कई लोग क्या होते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो, पकड़े रखते हो। तो यही तो तुम्हारे जिस तरह से तुमने इस गिलास को इतने घंटों पकड़े रखा तो तुम्हारा हाथ दर्द हुआ, तुम बेचैन हुए। तो उसी तरह से अगर तुम किसी बात को इतनी देर तक पकड़े रखोगे तो तुम्हारा दिमाग भी तो परेशान होगा, तुम भी तो परेशान होगे। तो तुम्हें नींद कहाँ से आएगी, तुम्हें चैन कहाँ से मिलेगा जब तुम्हारा दिमाग ही शांत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये इतनी छोटी सी कहानी है और उस आदमी को इस बात से समझ आ गई कि हाँ वाकई में मुझे अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो मैं उस बात को पकड़ लेता हूँ, सोचता रहता हूँ कि मैं उससे बदला लूँगा, उसने मुझे ये कह दिया वो कह दिया। तो देखो, लोगों का काम तो कहना है। उस दिन से उस आदमी ने सभी लोगों की बातों का बुरा मानना छोड़ दिया। जो उसको जो कहता, अगर उसके साथ कोई मजाक भी करता तो वो कभी कुछ नहीं कहता था, बल्कि दूसरों के साथ भी वो मजाक करता था। इतना अंतर आ गया कि अब गांव वाले भी हैरान हो गए कि इसको क्या हो गया। और वो अच्छी ज़िंदगी जीने लगा, उसको रात को भी अच्छी नींद आती थी क्योंकि अब उसको कोई टेंशन नहीं थी। अगर उसको कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको कोई टेंशन नहीं थी। उसको पता था कि दुनिया तो बोलती है और इधर से सुनता और उधर से निकाल देता। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ आप मेरी इस कहानी को फॉलो करो, इस कहानी से कुछ सीखो कि हमें भी बातों को पकड़े नहीं रहना है। ठीक है, उस बात जो भी हमें कोई कुछ कहता है तो कहने दो, क्योंकि वक्त जो है वो हमेशा जवाब देता है। अगर हम किसी को उल्टा जवाब देते हैं तो हमारा ही मुंह गंदा होता है, लेकिन भगवान जो है एक दिन सबको जवाब देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। नमस्कार।